जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आज 2 मिनट। वैकेंसी कोई भी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे की हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, साइंस, हर वैकेंसी हर एग्जाम में आती है। आप भी इस चीज को जानते हो। आप कोई भी एग्जाम देते हो, देने से पहले स्टूडेंट्स जो होता है, स्टूडेंट हमेशा गलती कर लेता है। ऑप्शन आते हैं, साइंस का एक ही रूल है, या तो आप उसको डिटेल से पढ़ लो। अगर डिटेल में आपको समझ में बैठ जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नहीं आ रहा तो आप उसको ऑप्शन के हिसाब से भी सेटल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहचान करने की बात बताऊंगा कि शब्द जो लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर, उसी के हिसाब से उसका आंसर निकल करके बाहर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा टॉपिक लूंगा, क्योंकि आज आपकी मेरी फर्स्ट मुलाकात है, फर्स्ट डे। आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक है अपना विटामिन वाले चैप्टर या विटामिन वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चंस हर एग्जाम में आए। रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और एनडीसी, ये 4 एग्जाम होती है। उनमें 100% एक या 2 क्वेश्चन विटामिन वाले चैप्टर से आता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखना, आप बंद करके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्टली आधे घंटे के अंदर विटामिन वाला चैप्टर आप जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले देखिए, मैंने बात करी अपना एक चैप्टर है विटामिन एक पोषक तत्व में आता है। किसमें आता है? पोषक तत्व में। दूसरी बात, खाद्य पदार्थों से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। लेकिन विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। सबसे पहले मैं बात करूं विटामिन की, सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन की खोज। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज किसने की थी? हॉकिंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? आपको बोलना है भाई, सीधी सी बात है। याद करने के 3 तरीके होते हैं, एक तो लिखना, एक बोलना और एक मनन करना, यानी स्मरण करना। तीनों चीजों से अपने को क्या है, अपने जो भी चैप्टर हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो याद होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन की खोज किसने की थी? हॉकिंस ने। कब की थी? सन 1911। कब की थी बेटा? 1911। 1911 को याद रखने के लिए अपन इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, 9-2-11। 9-2-11। 9 में 2 देखो कितना हो गया भाई? 1911। दूसरी बात, 9-2-11 होना हिंदी का एक मुहावरा भी है या नहीं? 9-2-11 होना यानी भाग जाना। दूसरी बात, आपको फिर भी याद नहीं रहे तो ये पिक्चर भी है 9-2-11, गोविंदा जी। उस हीरो कौन है उसमें? गोविंदा। तो 9-2-11 सन कौन सी हो गई? 1911। दूसरी बात करते हैं बाकी हम विटामिन का नामकरण। नामकरण की बात करें कि सबसे पहले विटामिन नाम किसने दिया? तो सबसे पहले विटामिन नाम सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? विटामिन का नामकरण किया। दूसरी बात, खोज
हॉकिंस ने की। किसने की? हॉकिंस। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वहां लिखा आता है डायरेक्टली विटामिन की खोज करता है, और उसमें ऑप्शन में दोनों होते हैं, हॉकिंस भी होता है और सी फंक भी होता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं? सी फंक ने की। अरे भाई, विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक तो कौन है? हॉकिंस। विटामिन का नामकरण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? सी फंक। कौन है? दूसरी बात, विटामिन नामकरण की बात करूं, नाम में क्या होता है कि भाई किसी व्यक्ति का नाम राहुल है, किसी का सोनू है, किसी का मोनू है, तो वो नाम रखने वाला, किसी को अपन प्यार से बिट्टू कहते हैं, किसी को राजू कहते हैं, तो अपन पूछ लेते हैं कि इसका नाम बिट्टू कैसे पड़ा? कि उस भाई साहब ने या उसकी दादी इसको प्यार से क्या कहती थी? बिट्टू कहती थी। तो वो नामकरण हो गया। क्या हो गया? नामकरण। नामकरण में जैसे मैं बात करूं, इस सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन के नाम रखे, यानी नाम कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के, यानी 6 विटामिन होती हैं। कितनी विटामिन होती हैं? विटामिन और काफी होती हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी पैटर्न के तहत कितनी विटामिन होती हैं? 6। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी की बुक से आता है। किससे आता है? तो इस सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिनों के नाम रखे ए, बी, सी, डी, ई और के। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा आपके सामने कि जो मैं आपसे बात करूं कि अपना कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, दौसा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे अलवर हो, चाहे माधवपुर हो, कोई सा भी हो, तो उस सबसे पहले जब ये जिले बने, उससे पहले इन जिलों में शासन करता था। कौन करता था? राजा और महाराजा करते थे। बिल्कुल बात है, राजा महाराजा शासन करते थे। हर राजा या प्रत्येक व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा साम्राज्य सबसे बड़ा हो। होती है नहीं होती? भाई, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि मेरा वीआईपी घर हो, वीआईपी गाड़ी हो, सब कुछ हो। ये अच्छी ख्वाहिश है। तो इसी प्रकार अब राजा क्या सोचता है भाई कि मेरा साम्राज्य बढ़े। अब मैंने कहा जयपुर का राजा कोई और है और दौसा का राजा कोई और है, तो दौसा वाला राजा चाहता है कि मेरा साम्राज्य और बड़ा हो, तो वो जयपुर वाले साम्राज्य को अपने क्षेत्र में लेना चाहेगा। अब आपस में जब दूसरे का साम्राज्य बढ़ाने की सोचेगा वो राजा, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भाई? आपस में युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध। जो जीतेगा उसका साम्राज्य बढ़ जाएगा, वो उसको बंदी बना लेगा। बंदी बनाने के बाद वो उसकी जगह उस शासन में, उसके साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। तो ऐसे में बात करता हूं भाई, राजा पहले युद्ध करते थे। युद्ध करने के बाद अब मैंने कहा राजाओं की 2 ही आदतें थी, एक तो युद्ध करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना और अपनी प्रजा की देखभाल करना। तो सबसे पहले राजा कहा क्या कर रहा है भाई? युद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है? अब युद्ध ये तो है नहीं कि भाई लड़ाई 1 दिन की हो या 2 दिन की हो, महीने महीने गुजर जाते थे, 2-2 महीने गुजर जाते थे। कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी बरसात का मौसम होता है, तो कभी सर्दी का मौसम परिवर्तनशील होता है। अब मैंने कहा राजा युद्ध करने के लिए जाता था, तो किस में जाता था बेटा? रथ में जाता था। राजा जाते थे युद्ध करने या घूमने, आके खेलने, शिकार करने, तो किस में जाते थे? रथ में। अब रथ में युद्ध करने गया। अब युद्ध करते करते क्या आ गई? बरसात। क्या आ गई भाई? बरसात। अब युद्ध करने के टाइम पे राजा क्या है? भीग गया। क्या हो गया? भीग गया। अब भीगने के टाइम पे उसने कहा कि मेरा कोई इस रथ का ऐसा प्रबंध करो
कि मैं बरसात आए तो भीगू नहीं, तो उसने उस रथ में क्या लगवा दी, एक छतरी। क्या लगवा दी, छतरी। और छतरी को प्रयोग क्या बोल सकते हैं, टोपी। क्या बोल सकते हैं, टोपी। तो मैंने एक शब्द लिखा, रथ पर एक टोपी लगवाई गई, और टोपी को मैंने कर दिया टोपी। यानी बचपन में अपन ने क्या कही भाई, टोपी। क्या कही, टोपी। तो सबसे पहले अब यहां से देखना भाई साहब, मैंने एक शब्द लिखा है, रथ पर एक टोपी। दूसरी बात, सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन जो है, विटामिन के प्रकार पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, प्रकार। प्रकार की बात करें तो विटामिन घुलने के आधार पर, किसके आधार पर, घुलने के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार। एक तो कौन सी, जल में घुलने वाली, दूसरी वसा में घुलने वाली। तो घुलने के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, जल में घुलने वाली और वसा में घुलने वाली। अब इनको याद रखने के लिए हम कैसे करते हैं, मैंने कहा विटामिन कितनी है, 6। कितनी है भाई, 6। ए, बी, सी, डी, ई और के। अब इनमें से कौन सी विटामिन जल में घुलती है, कौन सी विटामिन वसा में घुलती है। यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो इस चीज के लिए याद रखना भाई, मैंने कहा आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। किसकी तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के टाइम पे मैंने कहा कि आप तैयारी करते करते आपका 2 नंबर से या 4 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। सोच के चलना, 2 नंबर से या 4 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। आपके दोस्त ने आपको पूछा, आपका रिजल्ट आया जो कि भाई क्या हुआ, या आपके किसी रिश्तेदार ने पूछा कि आपका रिजल्ट क्या रहा, तो आपने कहा कि नहीं हुआ। तो आपका रिश्तेदार कहा कि गई भैंस पानी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो गई भैंस पानी। तो सीधी सी बात है, जल को अपन क्या बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, बोल सकते। तो भैंस कहां गई भाई, पानी में। कहां गई, पानी में। याद रखने के लिए बताना होगा इस तरीका। अब भैंस, भैंस तो बड़ा है, भैंस के लिए भैंस से कर सकता हूं मैं बी, और सा से कर सकता हूं सी। कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो बी और सी जो विटामिन है वो किस में घुल जाती है, जल में। किस में घुल जाती है, जल। दूसरी बात याद रखने का और दूसरा तरीका, अब बात आई वसा की, किसकी, वसा में घुलने वाली विटामिन। वसा के लिए मैंने कहा कि भाई साहब अपनी बी और सी किस में गई, जल में। यानी भैंस किस में गई, पानी में। तो बी और सी किस में घुल गई, पानी। अब विटामिन कौन सी बची अपनी, के, ई, डी और ए। और इसको मैं क्या लिख दूं, कीड़ा। क्या लिख दूं, कीड़ा। भाई कीड़ा किस में घुल गया, वसा में। किस में घुल गया, वसा में। तो कौन कौन सी विटामिन वसा में घुल जाती है, कीड़ा। यानी के, ई, डी और ए। आपको एक चीज याद रखनी, या तो जल वाली याद रखो या वसा वाली याद रखो, दूसरी ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। जैसे कि मैंने कहा वसा के लिए आपको क्या रखना है, कीड़ा। क्या याद रखना है, कीड़ा। जल के लिए बात करनी है तो भैंस किस में गई, पानी में। तो बी और सी विटामिन किस में घुल गई, जल में या पानी।
में गया, युद्ध करने के दौरान बरसात आई, बरसात के लिए उसने रथ में क्या लगा दी? छतरी, और छतरी को हम क्या बोल सकते हैं? टोपी। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, विटामिन से संबंधित उनके क्या पूछे जाते हैं? रासायनिक नाम। क्या पूछे जाते हैं? रासायनिक नाम। जैसे मैंने लिखा, नंबर 1 कर लेते हैं अपन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। विटामिन कितनी है? 6। नंबर 1 पर कौन सी? ए, बी, सी, डी, ई और के। 6 विटामिन है। 6 विटामिनों के रासायनिक नाम आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। देखना भाई, अगर आपके दिमाग में खोपड़ी में नहीं रहे याद, तो मैं कह रहा हूं ऑप्शन में शब्द पहचान लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जो भी विटामिन है और जो अक्षरों की मैंने नंबरिंग की है, उनके रासायनिक नाम भी इन्हीं अक्षरों से स्टार्ट होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक नाम विटामिनों के इस लाइन में जो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों के प्रथम अक्षर इस लाइन में लिखे हुए शब्दों से मेल खाएंगे। अर्थात जैसे मैं बात करूं सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम, आपसे पूछा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है? रारसी लिखा हुआ है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। क्या हो गया? रेटिनॉल। अर्थात विटामिन ए का रासायनिक नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? रारसी से, और प्रथम अक्षर क्या है? रा। दूसरा नंबर आता है विटामिन बी। विटामिन बी नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है? था। क्या लिखा हुआ है? था। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम था से स्टार्ट होगा। अर्थात विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हुआ? थायमिन। क्या हुआ? थायमिन। ऐसे ही मैं बात करता हूं विटामिन सी। सी पर क्या लिखा हुआ है? एएडी। क्या लिखा हुआ है? एएडी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हुआ? एस्कार्बिक एसिड। एएडी से स्टार्ट है। मैं कह रहा हूं अगर आपके दिमाग डिटेल से याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रहे तो ऑप्शन में शब्द पहचान लेना। क्या कर लेना? या तो डिटेल से याद रख लेना या पहचान कर लेना, सीधी सी बात है। विटामिन सी पर क्या लिखा हुआ है? नंबर 3 पर एएडी। एएडी से इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? एस्कार्बिक एसिड। आगे बात करता हूं नंबर 4। नंबर 4 पर विटामिन कौन सी आती है? डी। कौन सी आती है? डी। तो डी पर नंबर 4 पर क्या लिखा हुआ है? कारकबूतर। क्या लिखा हुआ है? कारकबूतर। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कारकबूतर से ही स्टार्ट होगा। अर्थात इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। आगे मैं बात करूं नंबर 5। नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है? विटामिन ई। और विटामिन ई के नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है? टमाटर। क्या लिखा हुआ है? टमाटर। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टमाटर से ही स्टार्ट होगा। मतलब इसका रासायनिक नाम क्या होगा? टेकोफेरॉल। क्या होगा? टेकोफेरॉल। आगे नंबर 6। नंबर 6 पर कौन सी विटामिन है? के।
कौन सी है? के। के पर नंबर 6 पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? फाफल। क्या लिखा हुआ है? फाफल। तो इसका रासायनिक नाम भी फाफल से स्टार्ट होगा, अर्थात फ्लोरोक्विनोन। क्या होगा? फ्लोरोक्विनोन। अब यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत? अब आप मेरे साथ आपको बोलना है। क्या करना है? बोलना है। एक चीज और बताऊं, सबसे पहले अपना एक शब्द रह गया भाई, पर। क्या रह गया? पर। पर को हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन? पंख। क्या कह सकते हैं? पंख। और पंख से क्या बन गया? शीफंख। क्या बन गया? शीफंख। तो बेटा में अब मेरे साथ आप जो लिखा हुआ है उसको रिपीट करोगे, बोलोगे। तो सबसे पहले देखिए, विटामिन की खोज किसने की? हॉकिंस ने। किसने की? हॉकिंस ने। आप बोलोगे तभी जाकर के आपको याद रह पाएगा भाई। बोलने में मुझे शर्म थोड़ी है, शर्म है क्या? शर्म काम कर रही है। तो बोलो, विटामिन की खोज किसने की? हॉकिंस ने। किसने की? हॉकिंस ने। किसने की? हॉकिंस। विटामिन का नामकरण किसने किया? शीफंख ने। किसने किया? शीफंख। विटामिन की खोज कब की गई? 1911। कब की? 1911। आगे विटामिन कौन कौन सी होती है? ए, बी, सी, डी, ई और के। आगे मैंने एक लाइन लिखी। लाइन लिखने के लिए लाइन पर आपको 2-3 बार बोलना है। रथ पर क्या लगी थी? टोपी। रथ पर टोपी। रथ पर रथ पर। आगे सबसे पहले मैं बात करता हूं, विटामिन घुलने के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन सी? जल और वसा। जल में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी होती है? इसके लिए क्या याद रखें अपन? भैंस गई पानी। भैंस कहां गई? पानी। भैंस गई पानी। तो जल में घुलने वाली विटामिन बी और सी। दूसरी बात, वसा। वसा के लिए मैंने क्या बताया? कीड़ा। क्या बताया? कीड़ा। अर्थात वसा में कौन कौन सी विटामिन घुल जाती है? के, ई, डी, ए। कीड़ा की स्पेलिंग क्या होती है? के, ई, डी, ए। तो वसा में होने वाली विटामिन कीड़ा। आगे देखिए रासायनिक नाम। मैंने कहा विटामिन ए पर क्या लिखा हुआ है? रारसी। रारसी से इसका रासायनिक नाम स्टार्ट क्या होगा? तो क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बी का थाइमिन। बी का सी का एस्कॉर्बिक एसिड। सी का एस्कॉर्बिक एसिड। डी का कैल्सीफेरॉल। डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। के का फ्लोरोक्विनोन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत याद हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? एक बार और रिवीज कर लो। विटामिन की खोज किसने की? हॉकिंस ने। किसने की? कब की? 1911। 1911 के लिए 9-2-11। दूसरी बात, नामकरण किसने किया? शीफंख ने। किसने किया? शीफंख ने। दूसरी बात, विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। रथ पर क्या लगी थी? टोपी। क्या लगी थी? टोपी। विटामिन घुलने का आधार कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? जल और वसा। जल के लिए भैंस गई पानी में। भैंस से क्या बन गया? बी और सी। वसा में घुलने के लिए कीड़ा। कीड़ा की स्पेलिंग क्या होती है? के, ई, डी, ए। रासायनिक नाम अब आप बोलोगे, मैं पूछूंगा। विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बी का, सी का
डी का, ई का, के का, फिलो के बनाओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? आगे चले। अब बात आती है भाई, ये तो बात हो गई अपने विटामिन की एक सामान्य परिचय, अर्थात विटामिन की खोज किसने की, इसका नामकरण किसने किया, बोलने के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है और इनके रासायनिक नाम क्या हो। अब आगे एग्जाम में विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस कहां से करता है, तो देखिए भाई मैंने लिखा है एक तरफ विटामिन, विटामिन से संबंधित क्या पूछता है वो रोग। क्या पूछता है भाई? रोग पूछता है कि पूछता है? आपने वैसे एग्जाम तो दी होगी, देखो तो आपको पता होगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखना भाई, नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन डी, नंबर 3 विटामिन सी, नंबर 4 विटामिन डी, नंबर 5 विटामिन ई, नंबर 6 विटामिन के। अब वो रोगों की बात करता है, तो रोगों का भी आप भाई नीचे गर्दन करके मत बैठ भाई, सामने याद ध्यान रखो आप बस, और मेरी आवाज का याद रखो बस। मैंने कहा रोग भी आपको ऑप्शन से ही टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप डिटेल, मैंने दो चीज कही है आपको आते ही, या तो आप डिटेल से पढ़ लो तो बहुत ही बेटर है, वो नहीं आपको डिटेल याद रह पाती है तो शब्द पहचान लेना और सुनना, आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। इधर देखो भाई, विटामिन ए, मैंने इसका रासायनिक नाम लिखा रेटिनॉल, रासायनिक नाम बोल रहा हूं, क्या लिखा? रेटिनॉल। मैंने शब्द लिखा रख पर एक टॉफी, तो याद रखना विटामिन ए के लिए राजसी, राजसी से ही इसका रासायनिक नाम शुरू होता है, और राजसी से ही इसका क्या स्टार्ट होगा? रोग। रोग का मतलब क्या हो गया? रतौंधी। क्या हो गया? रतौंधी। दूसरी बात, रतौंधी रोग किससे संबंधित है? एग्जाम ने पूछा रतौंधी रोग किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होता है? आंख से। किससे संबंधित होता है? आंख से। दूसरी बात, आंख के अंदर रेटिना होता है। क्या होता है? और रेटिना में क्या हो जाती है? गड़बड़। क्या हो जाती है? गड़बड़। और इस रेटिना से ही इसका रासायनिक नाम पड़ा क्या? रेटिनॉल। क्या पड़ा? रेटिनॉल। याद रहेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, दूसरा इसका रोग रतौंधी, किससे संबंधित है? आंख से। आंख में किस भाग से? रेटिना वाले भाग से। किससे? अब नंबर 2 पर आता है विटामिन बी। क्या आता है? बी। बी से बनती है बाबकरी। क्या बनती है भाई? हिंदी में बाबकरी बनती है। बनता है कि बनता है? तो याद रखना, इसका रोग भी किससे स्टार्ट होगा? बा से। किससे स्टार्ट होगा? बा से। तो इसका विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? बेरी। एक चीज थोड़ा सा याद रखने के लिए और बता, मैंने कहा 2 भाई हैं भाई, दोनों भाइयों की शादी हो गई, ठीक है। अब बड़ा वाला, सॉरी छोटा वाला, ये बड़ा वाला कोई नहीं मानो, बड़ा वाला गाड़ी ले आया। क्या ले आया? गाड़ी। अब गाड़ी ले आया तो सीधी सी बात है, लेडीजों की आदत खराब होती है यार गाड़ी को। तो छोटे वाले की घरवाली कहने लगी गाड़ी आप पूरी चाहिए, बड़े वाले तो आप दिया
खींचने के बाद सीधी सी बात है, लेडीज ने हाथ बताया, फोन लगा के उन्होंने माई के भाई आजा फटाफट, और बोले अच्छा भाई आपको मैं ले लो। अब फिर कुछ दिनों बाद जिसने उसका जो हस्बैंड था उसको लेने गया, लेने के लिए उसने कहा तो वहां ससुराल वाले कहने लगे पहले भाई गाड़ी लेके आ, तो वो गाड़ी भी ले आए। अल्लाह ने बोला आपसी होड़ होने लगे। अब आपसी होड़ को देखकर बड़े भाई को थोड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद एक दिन उसके बड़े छोटा वाला है नहीं था, घर पर कलेश मचा हुआ था, आपस में दोनों लेडीज लड़ रही थी, तो बड़े वाले ने छोटे वाले के मार दिया। अब शाम को छोटा वाला घर आया, आने के बाद सारी राम कथा सुनाने लगी और ये कलेश मचा दिया घर में, एक तरीके से तहलका मचाने लगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी फलाना ठहरा, कि ये तो मेरे जन्म को खाइए बैरी है, खाइए बैरी। तो याद रखना भाई, विटामिन डी, बी से बनता है बा, और बा से दो होगा कौन सा, बैरी बैरी, कौन सा, अर्थात ये तो मेरे जन्म को खाइए बैरी है। अब आगे आता है नंबर 3, नंबर 3 पर लिखा हुआ है सी। क्या लिखा हुआ है, सी। सी से बनता है बेटा सा, बनता है नहीं बनता भाई, इतनी तो अंग्रेजी पढ़ी है ना आपने, अंग्रेजी में जानता भी कोई सीधी से होता, अंग्रेजी में मैं शुरू से डर हूं, तो आप होशियार होंगे, ये नहीं कहता मैं, लेकिन मेरा कहना है मतलब ज्यादा अंग्रेजी बढ़ानी चाहिए, इतना ही काम कराना होना चाहिए। सी से क्या बनता है, सा। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा, सा से क्या बन गया, स्कल। क्या बन गया, स्कल। तो याद रहेगा, क्यों, अगर याद नहीं रहे तो पहचान कर लेना भाई, एग्जाम में ऑप्शन आते हैं, कोई आपको निबंध नहीं लिखवाता कोई कि इसका रोग के बारे में लिखो, लिखवाता है कोई, डायरेक्ट ऑप्शन आते हैं और पे करना पड़ेगा। आगे देखो विटामिन डी, डी की बात करूं, डी से बनता है बेटा डा, बनता नहीं बनता है, इधर शब्द पहचाना अगर कुछ नहीं करना। डी से क्या बनता है, डा। और मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग या कौन सा भाग है जिसमें डा आता हो, सीधी सी बात है भाई, मानव शरीर जो ढांचा है वो किसका बना हुआ है, हड्डी का, और हड्डी में क्या आता है, डा, आता नहीं आता। तो विटामिन डी, डी से बना डा, और यह किससे संबंधित होगा, हड्डी से, किससे संबंधित होगा, हड्डी से। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, हड्डी को, किसको प्रभावित करता है, हड्डी। तो सबसे पहले देखो बेटा, बच्चों में विटामिन डी की कमी आती है तो रोग होता है कौन सा, रिकेट्स। कौन सा, रिकेट्स। कौन सा होता है, रिकेट्स। लेकिन बड़ों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो रोग होगा, हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर। क्या हो जाएंगी, कमजोर। तो वैसे सीधी बात है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सबसे अधिक क्रिकेट खेलते हो क्या, फिर तो नॉलेज भी होगी, आईपीएल चल रहा है, तो सबसे अधिक बार विश्व कप जीतने वाली टीम कौन सी है, सबसे अधिक बार विश्व कप जीतने वाली टीम कौन सी है, इतना ही नहीं पता है क्या आपको, वही विश्व कप फाइनल मैच होता है तो उसको सबसे अधिक बार किसने जीता है, टीम ऑस्ट्रेलिया। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक विश्व कप जीता है,
किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई क्रिकेट टीम नहीं है? तो वो कौन सा देश है? मलेशिया। कौन सा है? नॉर्मल नॉलेज रखा करो, कोई पूछ ले भाई कभी। सबसे अधिक विश्व कौन सी टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऐसी कौन सी टीम है जिसका कोई ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई क्रिकेट टीम नहीं है? वो कौन सा है? मलेशिया। तो वैसा इन दोनों देशों के नामों से हमारा नाम निकल के आएगा कि बड़ों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो वो रोग होगा बेटा ऑस्ट्रेलिया से बना ऑस्ट्रियो मलेशिया। कौन सा रोग? ऑस्ट्रियो मलेशिया। तो याद रहेगा सबसे अधिक विश्व जीतने वाली टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऐसी कौन सा देश है जिसकी कोई क्रिकेट टीम नहीं है? मलेशिया। और विटामिन डी की कमी हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर तो होने वाला रोग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ऑस्ट्रियो मलेशिया। कौन सा होगा? अब आगे देखिए भाई, नंबर 5 पर आता है विटामिन ई। ई की कमी से क्या हो जाता है बेटा? प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। आपने देखा होगा वैसा कभी कभी किसी भाई की शादी हुई, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल हो गए शादी को, क्या नहीं हुआ? बच्चा। क्या नहीं हुआ? बच्चा। अब ये कमी अपन कैसे करते हैं? गांव में लड़कियों की हालत खराब होती है, लुगाई में कमी बताते हैं। किस में कमी बताते हैं? लुगाई में। अरे भाई कभी, क्योंकि सीधी सी बात है भगवान के घर से लेडीज या जेंट्स दोनों समान हैं। मानते ही नहीं मानते पर समान लिखा भी गया है, लड़का लड़की समान। तो सीधी सी बात है लड़की के अंदर भी कमी हो सकती है या लड़के के अंदर भी कमी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा। प्रजनन क्षमता, प्रजनन का मतलब क्या हुआ? संतान पैदा करने में क्या आ जाती है? कमी। अगर मादा में कमी आ जाती है तो मादा क्या हो जाती है? बांझ। क्या हो जाती है? बांझ। नर में कमी आ जाती है तो ऐसा नर में कमी आने पर वो क्या कहलाएगा? एक तरीके से नपुंसक। क्या कहलाएगा? नपुंसक। है बेटा? इलाज होता है क्या? इलाज ऐसी कोई चीज नहीं जिसका इलाज नहीं है। केवल आनुवांशिक रोगों को छोड़कर, आनुवांशिक रोगों को छोड़कर के सभी रोगों का इलाज हो सकता है। तो इधर देखिए विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में क्या आ जाती है? कमी। मादा में कमी है तो क्या हो जाती है? बांझ। नर में कमी है तो क्या हो जाता है? नपुंसक। आगे अपना आता है विटामिन नंबर 6 पर क्या लिखा हुआ है? के की बात करता हूं। विटामिन के की क्या हो गई? कमी। तो के की कमी होने पर क्या हो जाता है बेटा? रक्त का थक्का नहीं जमता। सीधी सी बात है। एक रोग होता है हीमोफीलिया। कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग एक आनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है? आनुवांशिक। इस रोग के अंदर ब्लड, व्यक्ति का जो ब्लड है, ब्लड के अंदर थक्का नहीं बनता है। वायु क्या होता है? कोई व्यक्ति है उसके अंदर विटामिन के की कमी है। क्या है? के की कमी।
कमी या हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, तो वह व्यक्ति बाइक पे जा रहा है, जाने के बाद गाड़ी फिसल गई और उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट। क्या हो गया, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो क्या निकलेगा, ब्लड। सबसे पहले क्या बाहर आएगा, ब्लड। और वो ब्लड लगातार बहता रहेगा। क्या करता रहेगा, लगातार बहता रहेगा। क्यों, उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है। और जब ब्लड लगातार बहता रहेगा, पूरा शरीर से ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ, यानी मर जाएगा। तो अब देखिए भाई, विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी। एक बार बोलोगे आप सब, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। बी की कमी से बैरियर, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से बच्चों में रिकेट, बड़े व्यक्ति में ऑस्ट्रियो मलेशिया। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में क्या जाती है, कमी। मादा में क्या जाती है, बांझ, नर नपुंसक। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं लगता। अब यहां तक तो ये बात रही गई। आगे एग्जामिनेशंस क्या आते हैं भाई विटामिन से संबंधित। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि जो विटामिन ई है, इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। अर्थात ब्यूटी विटामिन मतलब सौंदर्य युक्त विटामिन। क्या कहा जाता है, सौंदर्य युक्त विटामिन। आपने देखा होगा अपन के जो क्रीम पाउडर या कुछ मेकअप के जो सामान आते हैं, उनके आपको, जैसे मैंने कहा, आपकी फेयर एंड लवली है। क्या है भाई, फेयर एंड लवली या फेयर हैंडसम, कोई सी भी क्रीम है, पॉन्ड्स है, कोई सी भी क्रीम है, तो वैसा उस क्रीम के ऊपर क्या लिखा होता है, इंग्लिश में कंटेंट्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, छोटे अक्षरों पढ़ के देखना, उस पर डिब्बे पे कंटेंट्स लिखा होता है। कंटेंट्स का मतलब होता है कि ये सारी चीज जो क्रीम बनी है वो किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। कोई भी पदार्थ बनता है तो कुछ चीजों से मिलकर बनता है, तो उस पर लिखा होगा डायरेक्टली विटामिन ई। क्या लिखा होगा, विद विटामिन ई, अर्थात विटामिन ई से युक्त। सुंदरता को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई। आपने देखा होगा भाई, शादी विवाह के टाइम पे लाड़ा लाड़ियों को क्या करते हैं अपन, मेकअप। क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, नहीं करते हैं। तो शादी वाले दिन दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो, चेहरा उनका दूर से ही चमकता है। चमकता है, नहीं चमकता है। हालांकि ये नहीं कह रहा कि मैं विटामिन जो क्रीमें हैं गोरा बना देती हैं। मानते हो आप इन चीजों को, क्रीम गोरा बना सकती है क्या? क्रीम अगर गोरा बना देती ना मेरे भाई, तो सबसे गोरा होता कौन, क्रिस गेल। कौन होता, क्रिस गेल। क्यों, उसके पास पैसे कमी है। तुम तो अपन तो एक दो डिब्बे लाते होंगे क्रीमों, वो क्रीम के उसमें ही सोता रहता, इतना पैसा है उसके पास। लेकिन क्रीम या पाउडर या जो भी मेकअप के सामान है, कुछ देर के लिए चमक बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, चमक। सीधी सी बात है, लड़ी लगा मेकअप हुआ, मेकअप करने शादी वाले दिन तो वो दूर से ही चमक रही, लेकिन दूसरे दिन वो नहा धो के जो घर से बाहर नहा धो के निकल के आती है तो चेहरा अलग ही होता है, होता है। रात को कहते हैं आलसी पड़ोस, वह रात को तो चमक रही है, आज क्या हो गई, तो थोड़ी देर के लिए चमक बढ़ा देती है क्रीम पाउडर मेकअप के जो सारे सामान हैं। आगे देखो भाई, मैंने कहा विटामिन ए। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है,
गाजर। क्या है? गाजर। सबसे अधिक विटामिन ए किसे मिलती है? गाजर। तथा पीले फल, पीले फल से मतलब जो जिनका रंग पीला कलर है वो फल किसके अंदर आएंगे? विटामिन ए के अंदर। अर्थात जैसे कि आम, पपीता, बेर, केला, ये जिनका पीला कलर है वो किसके अंदर आते हैं? विटामिन ए के अंदर। दूसरा विटामिन बी। बी की बात करें, बी के अंदर मुख्य स्रोत क्या होगा? दूध, पनीर या दूध से जो भी उत्पाद, डेयरी, डेयरी उत्पादों में कौन सी विटामिन होती है? बी। कौन सी होती है? बी। विटामिन सी। सी के लिए याद रखना भाई, खट्टे फल। कौन से फल? खट्टे फल। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती है? सी। खट्टे फल का मतलब नींबू, संतरा, आंवला और मौसमी और जो भी खट्टी चीजें हैं, मतलब खट्टे फल हैं, उनके अंदर कौन सी विटामिन होगी? सी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। क्या होता है भाई? सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। राजस्थान पुलिस 2013 में क्वेश्चन आया था मेरे भाइयों, मछली के यकृत, मछली का यकृत होता है और यकृत के अंदर क्या निकलता है? तेल। क्या निकलता है? तेल। तो मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो कौन सा होता है? डी। कौन सा होता है? डी विटामिन। दूसरी बात आगे आती है विटामिन ई। ई विटामिन को सौंदर्य युक्त विटामिन कहा जाता है। कौन सी विटामिन कहा जाता है? सौंदर्य युक्त। आगे आती है विटामिन के। के लिए मुख्य स्रोत क्या होगा भाई? मीट, मांस, मीट, मांस और पनीर, ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है उसको क्या खाना चाहिए? पनीर और मीट, मांस। तब जाकर के उसके रक्त का थक्का जमने स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा एक बार दोबारा से देखिए, रिपीट करा देते हैं। ये अपनी विटामिन वाला चैप्टर खत्म। देखो विटामिन को किसने की? हॉकिंस ने। किसने की? हॉकिंस ने। कब की? 1911। 1911 मतलब 9/2/11। इसका नामकरण किसने किया? सी फंक ने। किसने किया? सी फंक ने। विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए, बी, सी, डी। लिखो जो मैं लिखवा दूंगा। ए, बी, सी, डी, ई और के। ये खोपड़ी में लिख दिया ना तो भूलोगे नहीं, और लिखे तो अपना जन्म भी नहीं हुआ था ना, उस पहले के लेके पढ़ेंगे तो खोपड़ी में लिखना है। अपना बता लिखना है इसमें, इस खोपड़ी, क्योंकि इस खोपड़ी का वजन होता है 1350 ग्राम। कितना होता है? 1300। बहुत से बच्चे कहते हैं गुरुजी मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है, याद कम होता है। अरे मेरे भाई, इस ऊपर वाले दिमाग सबको बराबर का दिया है, लेकिन फर्क ये है कि अपन उसको किस चीज में यूज लेते हैं। आइंस्टीन ने अपने दिमाग का केवल 10% उपयोग किया था।
कितना किया था? 10%, यानी 100% में से 10%। और उस आइंस्टीन ने 10% में पूरी दुनिया बना दी। बना दी कि बना दी? तुम्हारी फिजिक्स बना दी। फिजिक्स कितनी बड़ी है पता है आप? न्यूटन भी उसके आगे हार चुका था, उस 10% दिमाग के आगे। हालांकि न्यूटन भी एक वैज्ञानिक रहा है, वो फिजिक्स से है, लेकिन सोचो अगर आइंस्टीन 100% दिमाग का यूज कर लेता तो भगवान बन जाता भाई। क्या बन जाता? भगवान। तो ये मैं सोचो कि अपना दिमाग कम है, दिमाग सबके अंदर बराबर है, लेकिन कोई किसी चीज में यूज ले रहा है, कोई किसी चीज मतलब गलत तरीके से यूज ले रहे हैं। अपन पढ़ाई के क्षेत्र में इसको कम यूज में ले रहे हैं, इस वजह से अपना दिमाग कम चलता है या कम होता है। इधर देखिए भाई, रथ पर क्या लगी थी? टॉफी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। बी का थायमिन, सी का एस्टार्टिक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल, के का क्लोरोक्विनोन। विटामिन घुलने का लगभग कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? जल और वसा। जल में घुलने वाली विटामिन भैंस गई पानी में, तो बी और सी। वसा में घुलने वाली कीड़ा, के ई डी ए। आगे देखो, विटामिन से संबंधित क्या पूछता है? रोग। क्या पूछता है? रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। बी की कमी से बेरी। सी की कमी से स्कर्वी। डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी। मादा क्या हो जाती है? बांझ। नर क्या बन जाता है? नपुंसक। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। मुख्य स्रोत की बात करूं, सबसे पहले विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है? गाजर और पीले फल जैसे आम, पपीता, बेर, केला इत्यादि। कौन सी विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? विटामिन ए। विटामिन बी दूध, पनीर अर्थात डेयरी उत्पाद किसके मुख्य स्रोत हैं? विटामिन बी के। विटामिन सी खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती है? सी। नींबू, संतरा, आंवला, मौसमी अर्थात अन्य खट्टे फल। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, इसका मुख्य स्रोत होता है। विटामिन ई इसके लिए सौंदर्य युक्त विटामिन कहा गया है। विटामिन के इसके मुख्य स्रोत मीट, मांस और पनीर। दूसरी बात, एग्जामिनर क्वेश्चन करता है ऐसी कौन सी विटामिन है नाविक रोग किस रोग को कहा जाता है? अर्थात मैंने कहा आपको नाविक रोग। विटामिन सी, कौन सी विटामिन? विटामिन सी। सी की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दूसरी बात, इस स्कर्वी रोग क्या होता है भाई? किससे संबंधित होता है? अपनी त्वचा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? त्वचा। दाग, खाज, खुजली या फिर छाजन या फिर कोई त्वचा में इन्फेक्शन होना किसकी कमी से होगा? विटामिन सी की कमी से। आपसे एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछ लिया भाई, सर्दियों में क्या होता है? हवा चलती है, अपने क्या पड़ जाते हैं? होल पड़ जाते हैं ना, वो एक मौसम का भी प्रभाव है। दूसरा, उसमें कमी आती है किसकी? विटामिन सी। किसी कमी आती है? सी। किसी किसी के तो इतने ज्यादा होल पड़ जाते हैं कि उनमें होकर ब्लड आना शुरू हो जाता है। नहीं होता है, तो वो किसकी कमी है? विटामिन
सी की कमी, और सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? खट्टे पदार्थ। डॉक्टर से जो लिखते हैं दवाइयां, वो खट्टी चीजों से बड़ी हुई दवाइयां होती हैं। कौन सी दवाई होती हैं? खट्टी चीजों, नींबू और मौसमी सारी चीजें मिक्स होकर वो दवाइयां बनती हैं, और उन दवाइयों से हमारा बेटा कोट पटना भी ठीक हो जाता है, चेहरा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। तो इधर देखो, नाभिक रोग कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग है? एग्जाम में क्वेश्चन घुमाता है एग्जामिनर, वो आपके डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको तो सब लोग जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। लेकिन वो एग्जाम में क्वेश्चन से ये होता है कि नाभिक रोग किस रोग को कहा जाता है? तो किस रोग को कहा जाता है? स्कर्वी रोग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रोग सबसे पहले किसके अंदर मिला? नाविकों में। किसे मिलता है? नाविक। नाविकों में मतलब क्या हुआ भाई कि समुद्रों में, या जो अपन नाव चलाते हैं, जो लोग जिनको कहते हैं अपन सेलर, अर्थात हिंदी में बोलते हैं वो नाविक। क्या बोलते हैं? नाविक। और जो व्यक्ति पानी के संपर्क में अधिक रहता है उसको रोग कौन सा हो जाता है? स्कर्वी। इसीलिए इस रोग को क्या कहा गया है? नाभिक रोग। कौन सा रोग कहा गया है? नाभिक रोग। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं विटामिन से संबंधित समझ में बैठा, खोपड़ी में बैठी, कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा चैप्टर हो, इसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और हालांकि मेरा परिचय मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम राजकुमार चौधरी है, मैं एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करता हूं, और आपकी फर्स्ट क्लास थी और ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था। अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं लगा हो, नहीं समझ में आया तो बताना, दोबारा से रिवाइज करवा दिया जाएगा, नोट्स लिखाए जाएंगे वाकई इसी हिसाब से, और इसी हिसाब से आपको डेली पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। हाँ।